डिसेबल। चला, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट फाइलम। तुम लोग को तो मैंने सारा भेज दिया था नेमाटोडा फेमाटोडा, तो आप उसको पढ़ लिए होंगे आई एम श्योर। तो इसलिए धड़ाधड़ हम लोग सर पॉइंट्स लिख लेंगे। हाँ बोलिए। सर F1 वाला। हाँ आपको भेज दिया था ना देखने के लिए। चलिए इसलिए फाइलम जी निडा यस सर, पढ़ा है सर। सर आप आप फिजिकली थोड़ा अच्छे से समझा देंगे। क्या, अब डिस्टर्ब सर मत आप करो। मतलब हमें भी मतलब ऐसे थोड़ा अच्छे से समझा हाँ देंगे। नहीं, चलो आप आ लैक्टियल जाइए। मिंथस और नेमाटोडा वही दोनों। तो ये हमारा जो एनिडारिया या टेनोफोरा है, तो इसलिए टेनोफोरा का मतलब क्या होता है, तो टेनोस का मतलब होता है कोम्ब प्लेट, प्लस फेरेइन का मतलब होता है बियरिंग। और किसी भी भलरे तुमको बुझा बने ना, अब टाइम कहीं तुम पर हाफ के लिए हवा, तो अब कहाँ से होगा, अभी कितना चीज खत्म करना है कि नहीं। चलिए इसलिए तुम लोग एनसीईआरटी अभी पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ, है ना? तो अब इसलिए सर ऑल एनसीईआरटी पढ़ने आर से सर मैराइन, जीआरबी से कुछ क्वेश्चंस बनता नहीं है। तो जीआरबी का आपका हाफ ईयरली में आएगा नहीं। तो ऑल मैराइन ट्रांसपेरेंट विथ फ्लैट ओवल बॉडी शेप, इसमें आपका पता है नो पॉलिप स्टेज, इसमें कोई भी पॉलिप स्टेज नहीं होता है, ओनली मेड्यूसा स्टेज होगा। ओके, तो नो पॉलिप स्टेज इन द लाइफ साइकिल, कॉमा ओनली मेड्यूसे, ओके, प्रेजेंट। नाउ these medusae have oral arms, तो उसमें आपका ओरल आर्म्स होता है ना, बायलैटरली सिमेट्रिकल बट रेडियल विथ कॉम्प्लेट्स। ओके, अगर आप वैसे देखोगे बायलैटरली सिमेट्रिकल विथ टेंटाकल्स बट रेडियली सिमेट्रिकल विथ कॉम्प्लेट्स। इसका मतलब अगर कॉम्प्लेट्स होगा तो ये कौन सा सिमेट्री होगा, सो दैट इज कॉल्ड आपका रेडियल सिमेट्री। बट अगर टेंटाकल्स भी है तो ये हो जाएगा बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो ही टेंटाकल्स होता है। विथ इधर हम लिख सकते हैं विथ टू टेंटाकल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बायलैटरल सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टेक्निकली उसको बायरेडियल सिमेट्री बोला जाता है, बट तम बहिरे पॉइंट नहीं से उड़ा ही। तो नेक्स्ट इज नो पॉलीमॉर्फिज्म, क्यों, इसमें सिर्फ मेड्यूसा होता है, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता। Now, when tentacles are present, they are only two in number and they contain coloblasts or lasso cells, which are adhesive in function. तो हम लोग लिखेंगे since they lacked nidoblast, इसको हम क्यों भगाए उधर से, since they lacked nidoblast, they were removed फ्रॉम निडारिया, है कि नहीं। तो सिंस उनके पास निडोब्लास्ट नहीं था, इनको हमने निडोब्लास्ट से क्या किया, हटा दिया। तो समझ में आया, तो वी हैव रिमूव्ड देम फ्रॉम निडारिया। ठीक है, चलिए तो ये आपका कंसेप्ट है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो अर्लियर इनको हम सब सिलेंट्रेट्स में रखे थे, बट सिंस इनके पास निडारिया के पास निडोब्लास्ट होता है, इनके पास नहीं होता है, इसलिए हमने उसका भगा दिया। नाउ तो दे मूव विद द हेल्प ऑफ सिलिया, ओके, विच आर अरेंज्ड एज 8 रेडियली अरेंज्ड कॉम्प्लेट्स। तो एक्चुअली ये लोग कैसे चलते हैं, सिलिया के साथ। तो अब अगर हम लोग बनाएंगे एक ड्राइंग, तो सपोज ये आपका एक सर्कल है, थोड़ा मोटा बना लेते हैं। सो सपोज वी मेक ए सर्कल लाइक दिस, तो अब क्या होगा, इसमें 8 रेडियली अरेंज कॉम्प्लेट्स होंगे। सपोज एक हमने ऐसे बनाया, एक हमने
ऐसे बनाया 2, फाइन, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ओके, एंड ये हो गया 8। देख रहे हो? तो अब रेडियल अरेंज कॉम्प्लेट्स का मतलब समझ गए। तो अगर आप इसको नीचे से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोम्ब प्लेट्स। कोम्ब प्लेट माने क्या है? कंघी, कंघी जिससे आप अपना हेयर कोम्ब करते हो। तो आपका सिलिया बिल्कुल कोम्ब प्लेट जैसा दिखता है, एंड वो लोकोमोशन में मदद करेगा। सिलेंट्रॉन इसमें होता है, ओके, दैट इज प्रेजेंट डिप्लोब्लास्टिक, बट मीजोग्लिया में हैव सम सेल्स। ठीक है, इसलिए मीजोग्लिया में कुछ सेल्स हो सकते हैं। सम ऑथर्स टेंड टू कॉल दिस ट्रिप्लोब्लास्टिक्स। ओके, कुछ लोग इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं, बट सिंस हमारे बुक में डिप्लो दिया है, हम डिप्लो ही बोलेंगे। नाउ इसके पास आपका स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होता है, ओके। द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल सेंस ऑर्गन, ओके, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फाइलम। ये लोग मोनोशियस होते हैं, हार्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब इसमें आपका डायोशियस फॉर्म नहीं है। नाउ they reproduce only by sexual means. No asexual reproduction is reported. रीजनरेशन एंड पीडोजेनेसिस इज कॉमन। पीडोजेनेसिस का मतलब क्या है? बच्चा बनाएगा एक और बच्चा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बाहर होता है पानी में। नो लार्वल फॉर्म रिपोर्टेड इन सम, बट इन सम सिडिपिड लार्वा रिपोर्टेड। तो इसमें कुछ एनिमल्स में लार्वा नहीं होगा, कुछ आर्मा में होगा। तो जिसमें होगा, लार्वा का नाम क्या है? सिडिपिड। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टेनोफोरा। तो इसलिए टेनोफोरा में आपका बायोल्यूमिनेसेंस बहुत कॉमन है। ठीक है, सो ये आपका हो गया अबाउट देम। सो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग विल राइट सम एग्जाम्पल्स। सी जनरली ये लोग सिलेंट्रेट जैसे है, तो आपका इनका जो नॉर्मल है वो आप सिलेंट्रेट का पॉइंट लिख सकते हो। सिर्फ हम लोग एक्सेप्शन को लिखेंगे, ओके। तो सिर्फ हम लोग लिखेंगे एक्सेप्शंस को। हो गया ना? उसमें हम लोग एग्जाम्पल दे देंगे कुछ। तो ये है हॉर्निफोरा, सी वालनट, प्लूरोब्रैकिया, सी गूसबेरी, एंड वेलामेन या सिस्टम, इनको वीनसेस गर्डल बोला जाता है। ओके, वीनस कौन है? गॉड ऑफ लव। तो ये उनका गॉड कॉमन ऑफ नेम लव। है, हाँ। उसी तरह जो दूसरा क्लास है न्यूडा, उसका एक एग्जाम्पल है आपका बेरो। तो ये आपका क्लास 2 है, ओके, क्लास 2। ओके, उसको न्यूडा कहते हैं। क्यों न्यूडा कहते हैं? नो टेंटाकल्स। तो उसका एग्जाम्पल है बेरो। फाइन, नो टेंटाकल्स, एग्जाम्पल है बेरो। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो क्लास है इसको लिख देंगे ऊपर, क्लास 1 इज टेंटाक्यूलाटा, कॉमा हैज 2 टेंटाकल्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेंटाकुलाटा। तो इसलिए टेंटाकुलाटा का एग्जाम्पल आ जाएंगे सी वॉलनट, सी गूसबेरी, वेलामेन, एंड ये आ जाएगा न्यूडा। तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, उसको देखेंगे एंड चलेंगे आगे। कुछ पूछना है पूछ लीजिए अभी फटाफट, फिर आगे चलने के बाद और नहीं पूछ सकते। सर ये मित्र सर, सी मित्र मीटर, मित्र मीटर, जेलीफिश। मीटर। सर वो मित्र क्या है? मीटर का मतलब मुझे भी मालूम नहीं है एक्चुअली, उसको मीटर बोलते हैं। चलो मैं ढूंढ लेता हूँ जब तुमने बोला है। तो जनरली वो किसी तरह का एक वर्ड होगा,
तो मीटर हम लोग का लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा होता है, समझे कि नहीं? सर हार्ट में भी तो होता है माइट्रल वाल्व, उसमें भी तो वो मीटर डलता है। नहीं नहीं, वो मिट्रल वाल्व है, दैट इज कॉल्ड मिट्रल वाल्व। सर ओके, व्हाट इज इन्फ्यूंडिबुलम? तो आप इसमें आ जाइए, जैसे जेली फिशेस है तो मीटर का कोई वर्ड नहीं है, अगर हुआ तो मैं बाद में बताऊंगा। आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट व्हाई दे कॉल इट मीटर। हाँ, अब सर इन्फंडिबुलम तुम्हारा एक्सक्यूज मी, कहाँ से आ गया? सर वो उसमें पढ़ रहा था तो डायग्राम में सर एक करके दिया है जीआरबी किसमें? में। वो जीआरबी का डायलॉग आप क्लास में नहीं पूछेंगे ना, वो सब आपका थोड़ी यहाँ पढ़ाया जाएगा, जीआरबी आप खुद पढ़ेंगे। कहाँ दिया ओके सर। इन्फंडिबुलम? सर फाइलम टेनोफोरा और उसके राइट साइड में एक डायग्राम बना के दिया है। हाँ सर डिफाइन नहीं किया है उसको। हाँ, तो अब उसको आप वहीं पूछेंगे। चलिए, ये देखिए, ये आपके अलग अलग तरीके के जेली फिशेस हैं, तो देख रहे हो? तो ये आपका जो है सिस्टम है, देख रहे हो? इसको आप गले में पहन सकते हो, सो दिस इज कॉल्ड सिस्टम। बिल्कुल वैसा ही वेलामेन दिखेगा। ये है बेरो, एक बलून जैसा। ये है कॉलियोप्लाना, है ना? तो ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ आपके टेनोफोर्स हैं। सी प्रॉब्लम क्या है, इन योर क्लास यू आर गेटिंग ओनली 10 hours टू स्टडी एनिमल टैक्सोनॉमी। तो अब आप खुद सोचो कि उसमें कितना पढ़ाया जा सकता है। आप खुद से पढ़ सकते हैं, जितना मर्जी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यू कैन सॉल्व योर डाउट्स बाय टॉकिंग टू गूगल। चलिए, तो हम लोग का जो लिमिट्स है यहाँ ओनली योर एनसीईआरटी है। सो सर नेक्स्ट सर सर वहां पे एक और चीज। गलत सलत देता फिर है। भी मैं बहुत ज्यादा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कम पढ़ाना। हाँ, सर एक और चीज। सर जैसे सर यहाँ पे क्या उनका कॉम्प्लेट्स उनका कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होगा? कैरेक्टरिस्टिक सेल नहीं है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन है, क्योंकि हाँ वो आपका कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ, दे आर सिलिया कलेक्शंस, सो दे आर सर इनका कैरेक्टरिस्टिक। हाँ बोलो। नहीं, वही आप बोलिए सर। नहीं, वही तो बोला ना, दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन्स, ये उसको स्विमिंग में मदद करते हैं। ओके, ओके। जनरली ये सिलेंट्रेट्स हैं, बट सिंस इनके पास निडोब्लास्ट नहीं था, इनको वहां से भगा दिया गया। निडोब्लास्ट नहीं है, पॉलिप नहीं है, इसलिए उसको वहां से भगा दिया। हाँ बोलो। सर एक डाउट है। हाँ, सर इसका मतलब टेनोफोरा एबिसल रीजन में पाया जाता होगा ना, अगर एबिसल, बायोल्यूमिनेसेंस है? सुनिए, कुछ लोग एबिसल भी हो सकते हैं, फाइन, तो इसीलिए ऑब्वियसली यस जब सर। बायोल्यूमिनेसेंस है तो वो एबिसल रीजन में ही होगा। ओके, चलिए, अब हम लोग चलेंगे फ्लैट वर्म्स। मैं तुमको धड़ाधड़ मैं तुम लोग को एनसीईआरटी पढ़ाना चाहिए, बट फिर भी मैं ज्यादा पढ़ा दे रहा हूँ, क्या करेंगे? तो बट उतना टाइम हो नहीं रहा ना, तो पढ़ाने के लिए बहुत टाइम चाहिए सब चीज। चलिए, तो इसलिए अब हम लोग फ्लैट वर्म्स पे चले जाएंगे। आज ही आज हम लोग का राउंड सब खत्म कर देना है। उस पे क्लास भी अभी छोटा हो गया आपका, 1 घंटे का ना। इंट्रोडक्शन में इनको क्या बोलेंगे? इट इंक्लूड्स हेलमिंथ्स। तो हेलमिंथ्स का मतलब क्या है? वर्म्स ऑफ लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एक्चुअली हमारे पास 3 हेलमिंथ होते हैं, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म एंड ट्रू सेगमेंटल वर्म। तो इसमें सबसे लोएस्ट कौन है? फ्लैट वर्म्स। okay, so they are also called flatworms because they are dorsoventrally flat। मतलब क्या है? डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड को फ्लैट। अब जैसे आप सो रहे हो, आपके ऊपर रोड रोलर चढ़ा दिया जाए, तो आप क्या बन जाओगे? डॉर्सो ठीक है। वेंट्रल फ्लैट। समझ रहे हो? आप स्टिकर बन जाओगे एंड ऐसे फिर टेढ़ा मेढ़ा होके ऊपर आओगे। सो दैट इज कॉल्ड पोस्टर बन डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। ना इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो देखो, ये डेफिनेशन में ही हमारा एनसीईआरटी खत्म हो गया। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, बाइलैटरल, एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें हम लोग कुछ रेड पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है? अब इसमें मैं लिख देता हूं
जैसे डॉर्सोवेंट्रली ये, इसमें हम लोग रेड पॉइंट लिखेंगे, ये सिर्फ फर्स्ट। तो फर्स्ट बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। क्यों? इससे पहले सब रेडियल थे। तापरे ये आ जाएगा फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्यों? इसके पहले सारे डिप्लोब्लास्टिक हैं। जतिन महावार इडियट, आपने एक डाउट पूछा था यूट्यूब में, क्या पूछा था बताइए? सर कौन सा? वो आप पूछे नहीं थे कि क्या? मेरे को भी ख्याल नहीं आ रहा है। हाँ, एकाइनोडर्म्स भी तो रेडियल है सर। तो भैया एकाइनोडर्म्स अगर रेडियल है तो इसको तो हमको एक टेनोफोरा के बाद में रखना चाहिए था कि नहीं? यस सर। तो इतना समझाने के बाद भी तुम लोग को समझ में नहीं आता है, तो क्या किया जाए बताओ? तो एकाइनोडर्म्स रेडियल है। वो कौन उसका रेडियल है? एडल्ट। क्यों रेडियल Adult. एडल्ट बना? क्योंकि उसे अडेप्ट करना था सेडेंट्री लाइफ को। बट उसका लार्वा बाइलेटरल है, समझ में आया? तो इसलिए उसको बाइलेटरल में रखा जाता है। इसलिए पागल जैसा बात नहीं करेंगे, ऑलवेज सोच के बात करेंगे। चलिए, तो समझ रहे हो? तो ये फर्स्ट बाइलेटरल एनिमल्स है, ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। ठीक है। एंड डिवॉइड ऑफ एनस, इसका मतलब क्या है? बॉडी प्लान क्या है? ब्लाइंड ब्लाइंड। सैक। तो इसलिए फर्स्ट इसका जो डेफिनाइट एनस है, तो इसलिए इसका बॉडी प्लान हम क्या कहे? नो डेफिनाइट एनस। तो उसका मतलब है जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक है। ओके, बीपी लिख देते हैं ना, बॉडी प्लान थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो बॉडी प्लान इसका क्या हो गया? आपका ब्लाइंड सैक। ठीक है। तो और इसमें कोई भी सिस्टम नहीं होता है। क्यों सिस्टम नहीं होता है? क्योंकि इसमें अभी टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपका ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा? समझ में आया? चलिए, तो अब हम इसका जनरल फीचर्स लिखेंगे। फिर भी मैं आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स करा दे रहा हूं, क्योंकि क्या करें, अब जरूरत पड़ता है कहना, जीआरबी नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो अब इसीलिए समय बहुत चाहिए सब चीजों के लिए। नाउ जनरल कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फ्री लिविंग, कमेंसल या एंडोपैरासाइटिक। तो अगर एंडोपैरासाइटिक है, ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या है? टू होस्ट्स। ओके, टू होस्ट्स। ठीक है। तो टू होस्ट्स, उसमें प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल साइकिल होगा, सेक्सुअल लाइफ हिस्ट्री। सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट में एसेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ हिस्ट्री होगा। ठीक है। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब आप इसको ऑर्गन ग्रेड बोल सकते हो। मतलब ये क्या है? ये धीरे धीरे टिश्यू से बढ़कर ऑर्गन के तरफ जा रहा है। ओके, तो इसलिए आप ऑर्गन ग्रेड बोल सकते हैं। पहली पहली बार आपका ऑर्गन्स आना शुरू हुआ। तो सिमेट्री मेट्री हम जानते हैं। पोलैरिटी प्रेजेंट, मतलब आप उसका हेड टेल जान सकते हो। तो हेड 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 या इसको कभी कभी स्कॉलेक्स भी बोला जाता है। प्रेजेंट एंटेरियरली, टेल प्रेजेंट पोस्टेरियरली। तो आप पहचान लोगे कि आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है। तो इसलिए पोलर, पोलर का मतलब क्या होता है? जिसका डेफिनाइट डायरेक्शंस हो। Now, dorsoventrally flat animals, body is unsegmented. Okay, body is unsegmented. Cestoda show pseudo segmentation. ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। क्यों pseudo segmentation? उसमें पॉइंट नंबर 1 है whole body not produced together। ओके, तो पूरा का पूरा बॉडी इकट्ठा नहीं बना है। एंड पॉइंट नंबर 2 क्या है?
the whole body not produced together. Point number 2, they have different types of segments. ठीक है, they have different types of segments. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सूडो सेगमेंटेशन. ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सारे सेगमेंट एक both जैसे. internally and externally segmented. हाँ, एसिलोमेट एनिमल्स एंड शेप जो है ये अलग अलग होगा. तो टेप लाइक और रिबन लाइक इन सेस्टोडा, ब्रॉड लीफ लाइक ट्रिमेटोडा. तो ट्रिमेटोडा को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूक्स. ओके, टेप लाइक रिबन लाइक इन सेस्टोडा and thin leaf like in Turbellaria. Okay, तो thin leaf like in class. Okay, in class Turbellaria. तो उसको हम लोग प्लेनेरियंस कहते हैं. ठीक है, इट इज कॉल्ड प्लेनेरियंस. फाइन. सो दे एग्जिबिट सेफलाइजेशन, मतलब डेफिनाइट हेड है या हेड का साइड है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देंगे, सूडो सेफलाइजेशन इन टेप वर्म्स. एक्चुअली इनका ट्रू हेड दो किसी में भी नहीं होता है, बट दिखता है इसलिए हम लोग बोल लेते हैं. possess organ level of organization and have incomplete digestive system और absent in parasitic forms. ठीक है, तो जो एंडोपैरासाइट है स्पेशली टेपवर्म, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली गोल होता है, फाइन, एब्सेंट होता है. चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं. तो इसलिए पहला पॉइंट क्या है हमारा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम. तो उसमें हम लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये इनकम्प्लीट होता है. ओके, इनकम्प्लीट नो एनस. ओके, बट इन tapeworms it is totally absent. ठीक है, इट इज टोटली एब्सेंट. नाउ तो फिर खाते कैसे हैं, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन थ्रू देयर, ओके, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन थ्रू देयर हाईली एब्जॉर्प्टिव क्या, बॉडी वाल, सिंसिशियल बॉडी वाल. ठीक है, तो ये अपने बॉडी वाल से खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए उनको. What is syncytial? सिंसिशियल मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, समझ में. तो सिंसिशियल बॉडी वाल, तो समझ में आया. इसलिए ये उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का जिक्र हो गया. नाउ जब बक यहाँ से, सो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्पिरेशन. तो आपका ये डायरेक्ट होता है क्योंकि ना कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है. डायरेक्ट इन फ्री लिविंग फॉर्म्स. ओके, तो डायरेक्ट इन फ्री लिविंग फॉर्म्स. ओके, एंड एरोबिक in एंडोपैरासाइट्स. ठीक है, तो आपका जो एनारोबिक इन एंडोपैरासाइट्स, तो जो एंडोपैरासाइट्स है जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनके अंदर एनारोबिक होगा. क्लियर. उसके बाद सर्कुलेशन आएगा. सर्कुलेशन ऑलवेज एक सीक्वेंस में पढ़ो तो याद रहेगा. तो सर्कुलेशन क्या होगा, नो सर्कुलेटरी सिस्टम.
कोई सर्कुलर सिस्टम नहीं है, तो इसलिए सर्कुलेशन इज पैरेनकाइमल। पैरेनकाइमल का मतलब क्या है? इन बिटवीन द स्पेसेस। ओके, इन द स्पेसेस, इन द स्पेसेस बिटवीन सेल्स। ठीक है, तो जो सेल्स के बीच में जगह होगा उधर सर्कुलेशन होगा। कोई डेफिनाइट सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं है। क्यों नहीं है आप जानते ही हो, क्योंकि अभी तो इसमें ऑर्गन ही बना है, सिस्टम कहाँ से आएगा? अंडरस्टूड? तो इसमें ऑर्गन लेवल है, सिस्टम नहीं आएगा। बट एक्सक्रीशन में कुछ ना कुछ खास है, जो रेड पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। तो अगर 10 बार फ्लैटवर्म्स पे क्वेश्चन आया है तो 9 बार ये आया है। बाय प्रोटोनेफ्रिडिया which is provided with special type of cells called flame cells, है ना? तो अगर मैं आपको बोलूं एक वर्ड बोलो फ्लैटवर्म्स के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल। Flame cells. फ्लेम सेल और कहीं नहीं मिलता है। ओके, नाउ दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्या? सोलेनोसाइट्स। आज आप लोग का केवीपीआई क्लास है कि नहीं? हाँ Yes, सर। sir. यस तो बायो में क्या पढ़ा केवीपीआई क्लास में? सर सेल बायोलॉजी कर रहे हैं, सेल MCQ बायोलॉजी। चलिए, वेरी गुड। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोलेनोसाइट्स। ये है फॉल्स। तो प्लीज याद रखेंगे, सोलेनोसाइट जो है वो ब्लड से फिल्टर करता है, बट फ्लैटवर्म में कोई ब्लड नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग फॉल्स सोलेनोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्कुलेशन वाला। तापरे स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें हम लिखेंगे क्या? तो स्केलेटल सिस्टम में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसके पास कोई भी स्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें उतना स्ट्रॉन्ग कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, बट सो एब्सेंट but contains organs which are cuticularized with scleroproteins। तो cuticularized का मतलब क्या है? वो क्यूटिकल के द्वारा बनते हैं एंड scleroproteins होता है उसमें। Now these hard organs are provided with hooks, spines, thorns, etc. Okay, spicules etc. which are of cuticular origin. They help to attach the animal to the host body structures, है कि नहीं? जैसे एक टेपवर्म कैसे फंस के रहेगा, वो आपके बॉडी में हुक गाड़ देगा। तो ये जो हुक गाड़ देगा, इससे वो नीचे नहीं गिरेगा। तुम जितना जा तुम उसको बोलोगे, वो बोला जी भी नहीं। तुम बोलोगे जा, वो बोलेगा जी भी नहीं, काड़ी की देखे ही दे। तो ये एक लड़ाई होता रहता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम जितना हलडल करोगे वो उतना कस के हुक गाड़ देगा। अब उसको भी नहीं जाना है, क्योंकि वो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। तो व्हाट इज ए पैरासाइट? वो एक दूसरे के बिन जी नहीं सकते। तो सोचे हम तेरे बिन कभी जी नहीं सकते, वो गाना नहीं है फिल्मों वाला, तो वो लोग गाते हैं। तो क्यूटिकलराइज्ड मतलब हमारे लिए गाएंगे। क्यूटिकल होगा, वो उसका क्यूटिकल होगा। क्यूटिकल क्या होता है? एक वैक्सी लेयर होता है जो आपका माने पानी से बचाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। जैसे लीफ का क्यूटिकल होता है, ठीक है? तो आप नहीं तो क्या होगा, बारिश में पानी का पत्ता सड़ जाएगा। तो इसलिए क्यूटिकल क्या करता है, आपके पानी को कांटेक्ट में आने नहीं देता है। वो वैक्स होता है, वैक्स। So they help to attach the animal
to the host body structures. ठीक है, so ये आपका skeletal system हो गया। Now nervous system क्या है? It has a circular oral ring. ओके, उसमें एक ऊपर ओरल रिंग होगा एंड टू सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स which appear like a ladder. ठीक है, तो which appear like a ladder, सीढ़ी। तो इसलिए इनका नर्वस सिस्टम सीढ़ी जैसा होता है। फाइन, फुल स्टॉप। The two chords, okay, the two chords are interconnected by transverse connectives। समझ रहे हो? तो ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स होते हैं। तो अगर हम लोग बनाएंगे उसको, तो सपोज ये हमने हॉरिजॉन्टल या हमने लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड बनाया, ठीक है। सो दिस सपोज विल मेक ए नर्व कॉर्ड लाइक दिस, एक और नर्व कॉर्ड लाइक दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको कनेक्टिव्स के द्वारा जोड़ देंगे। ये कनेक्टिव हो गया, ये कनेक्टिव हो गया, ये कनेक्टिव हो गया। सो दिस इज योर लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड एकदम हेड के पास एक ऐसे ओरल रिंग होगा जिसको आप ब्रेन कह सकते हो। तो ये ओरल रिंग इज इक्वल टू ब्रेन सपोज, एंड ये जो पिंक नर्वस कॉर्ड, इसको आप क्या कह सकते हो, स्पाइनल कॉर्ड। ये नियरली इज नॉट एक्चुअली कह सकते हैं हम लोग, अंडरस्टूड। तो ये आपका उसका लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है, अगेन कैरेक्टरिस्टिक टू दीज एनिमल्स, ठीक है। तो ये उसका मेन टाइप है। नाउ सेंस ऑर्गन्स किसी किसी में रिपोर्टेड है, ओके। तो उसमें हम लिख सकते हैं इन प्लानेरिया, इन ओके, इन प्लानेरिया क्या होगा, इन प्लानेरिया आई स्पॉट्स और फोटोरिसेप्टर्स आर रिपोर्टेड, ओके, आर रिपोर्टेड, ठीक है। तो आप देखोगे छोटा छोटा आई स्पॉट्स है, बट डेफिनाइट आई नहीं होता है वो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनमें छोटा छोटा फोटोरिसेप्टर्स होता है। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। तो अब ये सब मोनोशियस एनिमल्स है, ठीक है। तो मोनोशियस का मतलब क्या है कि दोनों सेक्सेस साथ में रहेंगे, ओके। तो इसीलिए so sex is mostly monoecious with complex reproductive system, okay, well developed sex organs, eggs mostly devoid of yolk, उसमें yolk नहीं होता है, and yolks produced separately in yolk glands और vital glands। ना उसमें हम लिख सकते हैं males, okay, males have penis like cirrus sac, ओके। तो पेनिस को सिरस सैक बोला जाता है, ओके। फीमेल्स हैव वेजाइना, ठीक है, फीमेल्स हैव वेजाइना, ब्रैकेट रे, इन फ्लूक्स वेजाइना इज ऑल्सो नोन एज लॉरर्स कैनाल्स, ओके। तो फीमेल्स आर ऑल्सो नोन एज लॉरर्स कैनाल, ठीक है। तो इसको हम लोग लॉरर्स कैनाल बोलते हैं, ठीक है।
तो अगर दोनों ही सेक्स ऑर्गन है तो हम क्या लिखेंगे? कॉप्यूलेशन इज ट्रू। मतलब क्या है? मेल डिपोजिट्स, ओके, मेल डिपोजिट्स sperms within the vagina of females। ठीक है, इसलिए हम उसको ट्रू कॉपुलेशन बोलते हैं। बोले बोले नाउ फर्टिलाइजेशन तो ये है हमारा, इसको लिख लेते हैं। तो इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लानेरिया एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिनगैमी। तो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनगैमी। ठीक है, चलिए तो अब फर्टिलाइजेशन किस तरह का होगा? तो वी हैव लेस देन 1 मिनट, विल नॉट राइट समथिंग, यू कैन डिस्कस